आइए हम आनंद रामायण के सार कांड के 5वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण धर्मदत्त द्वारा कार्तिक मास व्रत के आधे पुण्य फल के दान करने से कलह का प्रेत योनि से उद्धार, धर्मदत्त का राजा दशरथ एवं कलह का कैकई के रूप में उत्पन्न होना, राजा दशरथ का ससैन्य श्री रामादि के साथ अयोध्या लौटना, भगवान श्री राम की संक्षिप्त दिनचर्या, महाराज दशरथ की जिज्ञासा पर श्री राम का उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान करना। धर्मदत्त बोले, हे कलह, सभी पाप तीर्थाटन, दान तथा व्रतोपवास आदि करने से नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रेत योनि में होने से तुम्हारा इन पर अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारे इस पश्चाताप को देखकर मेरा मन दुखी हो गया है। जब तक तुम दुखिता का उद्धार नहीं हो जाता, तब तक मेरा मन शांति नहीं प्राप्त करेगा। तुम्हारा ये अत्यंत निंदित प्रेतत्व और 3 योनियों का भोग कराने वाला पाप अत्यंत उग्र है। यह सामान्य पुण्य से नष्ट होने वाला नहीं है। अतः जीवन पर्यंत मैंने कार्तिक मास व्रत के द्वारा जो पुण्य फल अर्जित किया है, उस पुण्य के आधे भाग को मैं तुम्हें देता हूँ। उससे तुम उत्तम गति को प्राप्त करो और कोई भी यज्ञ, याग, दान, तीर्थाटन एवं व्रतोपास आदि कार्तिक मास के व्रतोपास से होने वाले पुण्य की समता नहीं रखते हैं। यह निश्चित बात है। मुद्गल मुनि बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण धर्मदेत ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र को उसे सुनाते हुए तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़का। उसी क्षण वह प्रेतत्व से निवृत्त हो गई। वह जलती हुई अग्नि की शिखा की भांति दिव्य स्वरूप वाली स्त्री हो गई। उसका लावण्य उर्वशी अप्सरा के समान हो गया। तब उसने उन्हें भूमि में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और हर्ष हर्ष हर्षातिरेक से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। कलह बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके कृपा प्रसाद से मैं पाप से मुक्त हो गई। पाप रूपी समुद्र में डूबती उतारती हुई मेरे लिए आप निश्चित ही नौका रूप हो गए हैं। मुनि मुद्गल बोले, इस प्रकार से वह कह ही रही थी कि उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर विमान उतर रहा है, जिस पर विष्णु के समान ही स्वरूप धारण किए विष्णुगण विराजमान है। उन विमानचारी पुण्यशील तथा सुशील आदि विष्णु गणों ने उसे आदर पूर्वक विमान में बैठाया। विमान में अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। जब ब्राह्मण धर्मदत्त ने वह विमान देखा तो वे महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पुण्यशील तथा सुशील को देखकर भूमि में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब उन दोनों ने झुके हुए उन ब्राह्मण को उठाया और उनका अभिनंदन करते हुए धर्म सम्मत वाणी बोलने लगे। विष्णुगण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य है जो कि आप निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। दिनों पर आप दया करने वाले हैं, धर्म के सम्यक ज्ञाता हैं और भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहते हैं। आपने बाल्यावस्था से ही जो यह कार्तिक व्रत का नियम बनाया है और फिर उस प्राप्त पुण्य के आधे भाग का आपने दान कर दिया है, इस कारण आपका पुण्य फल दोगुना हो गया है। और आपके आधे दिए गए पुण्य फल के प्रभाव से इस कलह का जो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप था और जो सैकड़ों जन्मांतर तक किया हुआ पाप था, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़क कर जो इसे स्नान कराया गया, मात्र उसके पुण्य प्रताप से इसका जो पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप था, वह समग्र रूप से विनष्ट हो गया। विष्णु जागरण आदि के प्रभाव से इसके लिए वह विमान उपस्थित हुआ है। हे साधु, आपके द्वारा विष्णु मंदिर में दीप दान के प्रभाव से इसने यह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप प्राप्त किया है।
अब इसे हम नाना प्रकार के भोगों का सुख भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपा निधे, आपके द्वारा किए गए तुलसी पूजन और कार्तिक मास व्रत आदि शुभ अनुष्ठानों के पुण्य दान द्वारा इसे भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्त हुई है। आप भी इस जन्म के बाद अपनी भार्या के साथ वैकुंठ भवन को जाएंगे और आपके वहां भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होगी तथा सार रूपीय मुक्ति भी प्राप्त होगी। हे धर्मदत्त, वे लोग धन्य है, कृतार्थ है और उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने तुम्हारे समान भगवान विष्णु की आराधना की है। भली प्रकार से आराधना किए गए वे भगवान विष्णु मनुष्यों को क्या नहीं दे देते, जिन्होंने कि पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया था, जिनके नाम का स्मरण मात्र करने से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु के नाम ग्राह स्मरण से ग्राह द्वारा ग्रसे गए गजेंद्र मुक्ति को प्राप्त कर भगवान की सन्निधि को प्राप्त हुए और वे जय नाम से भगवान के भवन के द्वार पर रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऐसे ही वह ग्राह भी श्री विष्णु का चिंतन करने से भगवान का विजय नामक द्वार रक्षक बना। हे ब्राह्मण, चूंकि आपने भगवान विष्णु की पूजा आराधना की है, अतः आप भी अपनी दोनों भार्याओं के साथ अनेक हजार वर्षों तक उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। तदंतर भगवल्ली वल्लीला के निमित्त जब आप पृथ्वी लोक में जाएंगे तो सूर्य वंश में उत्पन्न होकर अत्यंत विख्यात राजा होंगे। उस समय आपका नाम होगा दशरथ। आपकी दो रानियां होंगी। आपकी तीसरी रानी यह कलह होगी जिसने आपका आधा पुण्य फल प्राप्त किया है और यह कैकई के नाम से प्रसिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वह पृथ्वी पर भी भगवान विष्णु आपको अपनी सन्निधि प्रदान करेंगे। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वे साक्षात नारायण ही स्वयं अपने को आपके पुत्र रूप में अवतारित करेंगे। उस समय उनका नाम राम यह नाम होगा। हे रावण, वे रावण आदि राक्षसों का वध करके दीर्घ समय तक धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। आपके द्वारा बाल्य अवस्था से ही किया गया यह विष्णु व्रत जो उनकी प्रसन्नता का कारण है, इससे बड़ा न कोई ज्ञान अनुष्ठान है, न कोई दान है और न ही तीर्थों का सेवन है। अतः आप आगे भी धर्म को जानने वाले एवं नित्य भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहने वाले बने। मात्सर्य एवं दंभ का परित्याग कर आप सर्वत्र समदर्शी बने। हे धर्मदत्त, आप कार्तिक, वैशाख, माघ तथा चैत्र इन चारों मासों में प्रत्येक वर्ष प्रातः स्नान का व्रत ग्रहण करें। सदा एकादशी का व्रत किया करे। तुलसी एवं उसके वन की रक्षा तथा पूजा करे। ब्राह्मणों, गौओं तथा भगवान विष्णु के भक्तों की सदा सेवा पूजा किया करे। अभक्षय अन्न का भक्षण न करे। इस प्रकार के सदाचार का पालन करने से हे धर्मदत्त, आप भी दैत्य देह त्याग के अनंतर उसी प्रकार भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि हम दोनों पुण्यशील एवं सुशील ने और जय तथा विजय ने भगवान की भक्ति से उनकी सन्निधि को प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य है जो कि आपने चराचर जगत के गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले इस विष्णु व्रत का पालन किया है। मुनि मुद्गल बोले, ब्राह्मण धर्मदत्त को इस प्रकार का उपदेश प्रदान करके वे दोनों विष्णुगण पुण्यशील और सुशील उस कलह के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, धर्मदत्त भी प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से
उस विष्णु व्रत का पालन करने लगे। देह की समाप्ति के उपरांत अपनी दोनों भार्याओं के साथ वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। बहुत हजार वर्षों तक वैकुंठ लोक में निवास करने के अनंतर यथा समय वे ही धर्मदत्त पृथ्वी लोक में महान राजा आप दशरथ के रूप में आए। आप अपनी तीनों स्त्रियों के साथ यहाँ आए हैं। साक्षात विष्णु ही आपके पुत्र श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण भगवान शेष के अवतार हैं। शंख ही भरत के रूप में प्रकट है और शत्रुघ्न भगवान के सुदर्शन चक्र अवतार है। हे राजन, इस प्रकार मैंने यह वह सब आपको बता दिया जो आपने मुझसे पूछा था। आप धन्य हैं क्योंकि साक्षात नारायण आपके पुत्र बने हैं। ऐसा कह करके राजा की पूजा करके मुनि मुद्गल ने उन्हें विदा किया। मुनि मुद्गल जी ने भगवान श्री राम तथा सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण का आलिंगन कर अपने को कृत्य कृत्य माना। तदंतर राजा दशरथ अपनी सेना के साथ बड़ी ही प्रसन्नता के साथ तोरण द्वारों तथा ऊंचे ऊंचे भवनों से सुशोभित रमणीय अयोध्या नगरी में गए। मंत्रियों और पुरवासियों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ससैन्य वापस आ रहे हैं तो उन्होंने ध्वजा पताका तोरणों एवं दिव्य सुगंधित चंदन के छिड़काव द्वारा समस्त अयोध्या नगरी को सुसज्जित करवाया। और फिर वे सभी नृत्य वाद्यों की ध्वनि एवं मंगल ध्वनियों को करते हुए सकुटुंब राजा को नगरी में ले आए। श्री राम के आगमन को जानकर वहां की स्त्रियां अपने बालकों को कमर में रखकर गोपुरों तथा अटालियों पर चढ़ गई और उन्होंने स्वर्णिम आभा वाले पुष्पों की उन पर वर्षा की। कुछ स्त्रियां जल से पूर्ण कलश और दीपक आदि मांगलिक पदार्थों को लेकर मार्ग में खड़ी हो गई। कुछ स्त्रियां राजमार्ग पर खड़ी होकर शांतिदायक आरती आदि द्वारा श्री राम सहित राजा दशरथ का पृथक पृथक पूजन करने लगी। इस प्रकार नाना प्रकार के महोत्सवों के होते हुए नृत्यांगनाओं के नृत्य प्रस्तुत करते हुए दुंदुभियों के निनाद के साथ गायकों के गीत गाते हुए ऊंचे ऊंचे महलों के गवाक्षों में स्थित स्त्रियों द्वारा पुष्पों की वर्षा होते हुए और सुंदर चामरों के द्वारा विजयमान होते हुए राजा दशरथ अपने महल में गए। तदंतर उन्होंने राजा जनक के मंत्री गणों का वस्त्र अलंकार तथा अश्व गज और रथ आदि वाहनों से सेवा सत्कार किया और भोजन कराने के पश्चात उन्हें मिथिला नगरी को प्रेषित किया। इसी प्रकार से राजा जनक प्रत्येक वर्ष में होने वाले सभी उत्सवों में श्री राम को, उनकी कौशल्या आदि माताओं को तथा राजा दशरथ को मिथिला में सादर बुलवाते थे। राजा जनक श्री राम की विशेष पूजा करके उन्हें संतुष्ट रखते थे और श्री राम भी अपनी लीलाओं के द्वारा राजा जनक के को आनंदित करते थे। उस समय सर्वत्र मंगल ही मंगल था, कभी भी अमंगल नहीं था। न कोई दरिद्र था, न कोई ऋणग्रस्त था और न ही कोई आदि व्याधि से पीड़ित ही था। श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में गृहस्थ धर्म के पालन में निरत हो गए। श्री राम नित्य प्रातः काल ही उठ जाते और शौच आदि कर्मों को करने के अनंतर शिविका में बैठकर दिव्य सरयू नदी में स्नान के लिए जाते थे। वहां नदी के किनारे वाहन से उतरकर सरयू नदी की पवित्रता का रक्षणार्थ नदी के बालू का प्रदेश में बड़ी ही प्रसन्नता से पैदल ही नदी तक जाते थे। मंत्रियों सहित जाकर वे उस सरयू नदी को प्रणाम करते और वहां स्नान करके अनंतर नित्य विधि संपन्न करते और फिर ब्राह्मणों को गो भूमि धन धान्य तथा रस आदि पदार्थों को दान देते और पवित्र सरयू नदी का पूजन करके आदर पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे।
तदंतर सोने के बंधन से बंधे हुए और सोने के तारों से बनी हुई रस्सियों से चारों ओर से वेष्टित रेशम, मखमल आदि वस्त्रों से आच्छादित एवं श्रेष्ठ सारथी द्वारा प्रेरित किए गए अश्वों वाले रथ पर सवार होकर वापस लौटते थे। रथ के आगे आगे हाथ में सोने का दंड लिए हुए घुंघरुओं की श्रेष्ठ मालाओं तथा घंटानाद से निनादित उस रथ के आगे आगे हाथ में सोने का दंड लिए हुए दूत मार्ग दिखाते हुए जाते थे। रास्ते भर स्त्रियां उनकी आरती उतारती थी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही होती थी। इस प्रकार वे श्री राम करोड़ों सूर्यों की आभा से संपन्न अपने महल में पधारते थे। वहां रथ से उतर कर श्री राम पैरों में खड़ाऊ पहनकर महल में प्रवेश करते थे। वहां सीता जी उन्हें हाथ पैर धोने और आचमन के लिए जल देती थी। तदंतर वे सीता को लेकर अग्निहोत्रशाला में जाकर सीता सहित आसन पर विराजमान होकर अग्निहोत्र विधि से अग्नि में हवन करते थे और फिर लोगों को कर्म मार्ग की शिक्षा देने के लिए स्फटिक से निर्मित शिवलिंग की यथाविधि पूजा करते और सीता जी द्वारा दिए गए पकवानों का नैवेद्य निवेदित करके ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध दानों से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तदंतर तुलसी, गुरु, गौ, अश्वत्थ तथा मुनिपाद अगस्त्य का पूजन कर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तत्पश्चात ब्रह्म यज्ञ संपादन करके गुरु वशिष्ठ जी के मुख से सीता के साथ पुराणों की कथा सुनते थे। पुनः गुरु की पूजा करके बंधु बांधवों के साथ और सीता के द्वार बार बार आग्रह किए जाने पर ब्राह्मणों से सम्मानित हो नारियल, कपित्थ, आम, जम्बू, दाड़िम, खजूर तथा कटहल आदि फलों के साथ घृत में पकाए गए विविध पकवानों को ग्रहण कर आनंद से तांबूल का सेवन करते थे। इसके पश्चात दिव्य वस्त्रों को धारण कर दर्पण में अपना मुख देखकर सीता के देखते देखते एक श्रेष्ठ रथ पर विराजमान होकर अपने दूतों तथा मंत्रीगणों को साथ लेकर तुरही आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ माता के महल में जाते और वहां उन्हें दंडवत प्रणाम करके दाहिनी ओर से उनकी प्रदक्षिणा करके राजगृह में जाते थे और वहां सिंहासन पर विराजमान राजा को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से राज्य के कार्यों को करने के अनंतर राजा से आज्ञा प्राप्त कर राजा को बार बार प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री राम अपने महल में लौट आते थे। रथ से उतर कर वह महल में आते और देवी सीता के द्वारा दिए गए पाद्य अर्घ्य और तथा आचमनीय जल को स्वीकार करने के अनंतर राजसभा में जो कुछ करते उसे उन्हें बताते थे। तदंतर दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित सीता के साथ हास्य गीत आदि मांगलिक क्रियाओं से सीता को आनंद प्रदान करते थे। श्री राम जी मध्याह्न के समय सरयू नदी अथवा घर पर ही स्नान करके मध्याह्न संध्या आदि कर्म करते थे। रघुनंदन श्री राम सरयू नदी के निर्मल जल में जिस स्थल पर नित्य स्नान किया करते थे वह स्थान राम राम तीर्थ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गया। विशेष रूप से चैत्र मास में राम तीर्थ में स्नान का अत्यंत महात्म्य है। मध्याह्न कर्म सम्यक रूप से संपादित करने के अनंतर ब्राह्मणों, मंत्रियों तथा इष्ट मित्रों के साथ श्री राम तिपाहियों के ऊपर रखे हुए सुवर्ण पात्रों में घृत आदि के द्वारा परिष्कृत दिव्य व्यंजनों को सीता सहित ग्रहण करते थे। तदंतर हाथों की शुद्धि करके तांबूल का सेवन करते और 100 कदम टहलने के अनंतर सीता के साथ विश्राम करते थे। पुनः दिव्य वस्त्रों को धारण कर हाथों में धनुष बाण लेकर रथ में आरूढ़ होकर बंधु बांधवों के साथ पुष्प
पुष्पों के उद्यानों वाटिकाओं का दर्शन करते थे और विविध वाद्यों की ध्वनि के साथ पुनः अपने महल में पधारते थे। सायंकाल होने पर साय संध्या करके हवन करने के अनंतर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करते थे और भोजन करने के पश्चात रत्न सुवर्ण तथा माणिक्य आदि मणियों से खचित श्रेष्ठ पलंग पर महल के मध्य भाग में सीता के साथ रघुनायक श्री राम अनेक प्रकार के हास्य विनोद आदि क्रीड़ाओं करते हुए शयन करते थे। इस प्रकार अनेक उत्सवों को आनंद पूर्वक संपादित करते हुए उनके 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने महर्षि मुद्गल के कथा अनुसार तथा गुरु वशिष्ठ के वचनों से और श्री राम के देवी चरित्रों से उन्हें साक्षात विष्णु समझकर एकांत में उन्हें बुलाया और हृदय से आदर भाव रखकर बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा, हे राम, आप तो साक्षात नारायण है और पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतारित हुए हैं। जो लोग आपको मुझसे उत्पन्न हुआ कहते हैं वो अज्ञान बुद्धि के कारण ही ऐसा कहते हैं। हे राम, मैं आपकी माया से मोहित हूँ, इसी कारण मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ ज्ञानोपदेश करके मेरी अज्ञान अज्ञान बुद्धि को नष्ट करने की कृपा करे। स्त्री पुत्र तथा गृह आदि में आसक्त मेरी बुद्धि शांति नहीं प्राप्त करती। पिता दशरथ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम उनसे बोले, हे राजन, आप सुने, मैं आपको ज्ञान के लिए उत्तम उपदेश प्रदान करता हूँ। मेरी माता तथा आपकी प्रिय भार्या कौशल्या भी उस इस उपदेश का श्रवण करे। हे राजन, माया से उत्पन्न यह समस्त जगत आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या प्रतीत होता है जैसे कि सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, कांच में बनी, फर्श में जल और मृग मरीचिका में सलील भासित होता है। अज्ञानी लोग इस आभास को भी नित्य तथा अनश्वर मानते हैं, किंतु ज्ञानी ऐसा नहीं समझते। उनके मत में आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके अंशांश से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और हम सभी प्राणी माया के वशीभूत होकर सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के लिए एक नट की भांति अनेक रूपों को धारण करते हैं, किंतु आत्मा स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल तथा नित्य एवं परमानंद विग्रह आत्मा भी माया से निर्लिप्त रहता है। देह, गेह, पुत्र तथा स्त्री आदि ये मेरे हैं, ये जो बुद्धि है अर्थात ममता को हटाकर अथवा संन्यास भाव के द्वारा समस्त भावनाओं का परित्याग कर यह जो दृश्य प्रपंच भासित होता है, उसे चिदगण ब्रह्मा से अभिन्न नारायण स्वरूप जानकर तथा उसी परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस भव संकट से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, आप सर्वप्रथम सत्य, शौच, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिया निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेद में बताए गए मार्ग का अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण करे। हे राजन, चोरी, धूर्त क्रीड़ा, विवाद, मात्सर्य, दंभ, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक और निंद कार्य में प्रवृत्ति तथा वेद, ब्राह्मण, सन्यासी एवं साधु जनों का अपमान, निंदा तथा चुगली आदि दुर्गुणों का दूर से ही परित्याग कर दे। पूर्व काल में आपने तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था। हे नृपोत्तम, उसी कारण मैंने आपसे कौशल्या में जन्म धारण किया है। मैंने अज्ञान रूपी मल का विनाश करने वाला यह उपदेश किया है। इसे आपको प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, कहीं भी प्रकट नहीं करना चाहिए। श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का माया रूपी मल दूर हो गया। वे सद्भाव से परिपूर्ण हो गए, उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। तब उन्होंने दृढ़ भक्ति से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर पवित्र हुए अंतःकरण वाले अपने पिता श्री दशरथ जी से वे पुनः बोले,
राजन, मुझ शिशु आदि के प्रति आपका वंदन करना ठीक नहीं है। माया के द्वारा मनुष्य देह धारण किए हुए मेरा इससे उपहास ही होगा। आप श्रद्धा भाव पूर्वक आदर से मेरा मन ही मन नित्य स्मरण किया करे। आप मुझ में चित्त तथा मुझ ही में अपने प्राण स्थिर कर मेरी दृढ़ भक्ति धारण करे। दशरथ जी ने इस प्रकार कह पिता दशरथ जी से इस प्रकार कहकर उन दोनों माता पिता को प्रणाम कर और उन दोनों की अनुमति लेकर प्रभु श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर अपने भवन में चले गए। कभी वे सीता के साथ माता के भवन में जाकर भोजन करते तो वे कभी भाइयों के भवन में और कभी पिता के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। वे कभी भार्या तथा पुत्र सहित नगर निवासियों और ब्राह्मणों तथा राजा दशरथ को प्रसन्नता पूर्वक अपने भवन में आमंत्रित करते और बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराते। श्री राम जी का दर्शन करने के लिए तपोवन में निवास करने वाले मुनि जन सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन अयोध्या नगरी में आते रहते थे। वे द्वारपालों के द्वारा द्वार पर बिना रोक टोक किए अंदर जाकर श्री राम का दर्शन करते और बार बार उनकी स्तुति करते। श्री रघुनाथ जी का आतिथ्य स्वीकार करके उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता। वे 5-7 दिन वहां ठहर कर पुराण आदि की पुण्यमयी कथाओं को सुनाकर रमनाथ श्री राम को आनंदित करते हो और फिर अपने अपने श्रेष्ठ आश्रमों को चले जाते। विदेह पुत्री श्री जानकी जी देखती कि इन इन कार्यों से श्री राम प्रसन्न होते हैं तो वे साध्वी हास्य क्रीड़ा आदि उन्हीं उन्हीं लीलाओं को करती थी। विवाह के अनंतर श्री राम ने श्री सीता जी के साथ साकेतपुरी में आनंद पूर्वक 12 वर्ष व्यतीत किए। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के समान भोगों का उपभोग किया। भगवान श्री राम के प्रभाव से अयोध्या में जिस ऋतु में जो द्रव्य और जो फल पुष्प आदि होने चाहिए वे सभी नियत समय पर होते थे। न कभी अनावृष्टि होती और न कहीं चोर आदि का कोई भय था। शंकर जी कहते हैं, हे प्रिय, अयोध्या के राज्य में हिंसा आदि का कोई भय नहीं था। रानी कैकई के युधाजीत नामक भाई थे। वे भरत जी के मामा लगते थे। वे अयोध्या आए और राजा दशरथ से पूछकर तथा बहन कैकई की अनुमति से भरत शत्रुघ्न के साथ अपने राज्य में ले गए। इस प्रकार भगवान श्री राम की बाल्यावस्था भी सभी को सुख प्रदान करने वाली हुई। भगवान के इन चरित्रों का जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनका कभी अमंगल नहीं होता। हे गिरिजा पुत्री हे गिरिराज पुत्री, इस प्रकार से जो कुछ तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। श्री राम जी ने जो भी किया वह सब मंगल प्रदान करने वाला है। मैंने श्री राम की बाल लीला के कौतुक को तुम्हारी प्रीति के लिए संक्षेप में बताया। यह अत्यंत सुख देने वाला है। सर्ग 5 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। सीताराम अर्पणम अस्तु। राम 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 राम। हे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं भूलू नहीं भूलू नहीं। हे नाथ मेरा आपके सिवाय कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आप ही मेरे हो हे नाथ, मैं आपकी हूँ आप मेरे हो। राम 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 राम।